गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। शुरुआत करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है गास्टली। गास्टली का मतलब होता है एकदम बिल्कुल डरावने रूप में, एकदम थ्रेटनिंग मैनर में, उसे बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में गास्टली। नेक्स्ट हमारा है वर्ड इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहरूपिया हो, धोखेबाज हो, धोखे देने वाला हो, उसे बोला जाता है इम्पोस्टर। ये वर्ड हमने वोकैबुलरी में भी कई बार डिस्कस कर लिया है, इम्पोस्टर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रिटिक। क्रिटिक वे लोग होते हैं जिन्हें किसी भी चीज़ में अच्छाई नहीं दिखाई देती है, जो आलोचना करते हैं हर चीज़ के बारे में, आलोचक, उन्हें बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्रिटिक। एलिजिबल का मतलब होता है ऐसी लिखाई या ऐसी लिखावट जिसे समझने में बहुत परेशानी हो, अपठनीय, जिसे ना पढ़ा जाए, उसे बोला जाता है एलिजिबल। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी के बारे में पता लगाना कि किस तरह का उस बीमारी का नेचर है, क्या क्या उसके लक्षण है, और उसका रोग निदान करना, डायग्नोज करना उसे, तो उसे बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डायग्नोसिस। पहला हमारा आज का ईडियम है टू लूज ग्राउंड। टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है धीरे धीरे अपनी प्रसिद्धता खोना, लेस पॉपुलर होना, प्रसिद्धता खोना, टू बिकम लेस पॉपुलर, उसे बोला जाता है ईडियम्स और फ्रेजेस में टू लूज ग्राउंड। टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है किसी चीज का आश्रय लेना, डिपेंड होना किसी के ऊपर। टू यूज और डू समथिंग एल्स आफ्टर अदर थिंग्स हैव फेल्ड, ये सारी चीजें फेल हो गई हैं तो कुछ और चीज का आश्रय लेना, उसे बोला जाएगा ईडियम में टू फॉल बैक ऑन। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, इसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, क्रोधित कर देना किसी को बहुत ज्यादा, उसे बोला गया है टू मेक वंस ब्लड बॉयल। वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट, छोटी मोटी जो टूट फूट होती है, डैमेज, उसे बोला गया है फ्रेज में वियर एंड टियर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है हालात पहले ही खराब है, बहुत ज़्यादा पहले ही प्रॉब्लम है, तो और ज़्यादा हालात को बिगाड़ देना, स्थिति को बद से बदतर बना देना, तो उसे बोला गया है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो ये 5 इडियम्स और फ्रेजेस थे और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस किए। तो चलिए वोकैबुलरी पे आते हैं आज की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसा पानी, ऐसा जल, ऐसा वाटर जिसे हम पी सके, पीने योग्य शुद्ध पानी, उसे बोला गया है पोर्टेबल। सिनोनिम्स है ड्रिंकेबल, ड्रिंक, ब्रिवरेज, प्योर, क्लीन। एंटोनिम्स है नॉन पोर्टेबल, अनड्रिंकेबल और इम्प्योर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है विषमताएं होना चीजों में, डिफरेंसेस होना, असमानता होना, उसे बोला जाता है डिस्पैरिटीज। सिनोनिम्स है डिफरेंसेस, डिस्क्रिपेंसीज, इनइक्वालिटीज, डाइवर्जेंसीज, डिस्क्रिपेंसी। एंटोनिम्स है इक्वालिटीज, सेम, एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। कंटेमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज में कोई चीज मिलाकर उसको दूषित कर देना, या फिर चीजों को मिलाना, सम्मिश्रण करना। लिक्विड कोई सब्सटेंसेस हैं तो उनको आपस में सम्मिश्रण करना उनका, या दूषित करना, संदूषित करना, उसे बोला गया है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन के सिनोनिम से पोल्यूशन, टेंट, इन्फेक्शन, इम्प्योरिटी। एंटोनिम से प्योरिफिकेशन, एंटीडोट, क्लिनजिंग और क्लीननेस। अगला शब्द है लीज। लीज का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर कार्य करना, और समय समय पर जिसके साथ हम मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में उसको सूचना देते रहना कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, कैसा काम चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसे बोला गया है लीज। लीज के सिनोनिम्स हैं कम्युनिकेट, कंटेक्ट, मीडिएट, आर्बिट्रेट, इंटरमीडिएट। एंटोनिम से इमीडिएट और डिसरिगार्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टैम्पीड। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है एकदम से लोगों की भगदड़ मच जाना, इधर उधर से भागना लोगों का, उसे बोला गया है स्टैम्पीड। सिनोनिम से रश, पैनिक, चार्ज, फ्लाइट, रन। एंटोनिम से काम, लिंगर्स, डिले और रिट्रीट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई कार्य करना, विवेकहीन तरीके से लापरवाही बरतना किसी काम को करते समय, उसे बोला गया है इनडिस्क्रिमिनेट। सिनोनिम से एमलेस, अनक्रिटिकल, अनप्लान्ड, अनसेलेक्टिव। एंटोनिम से सेलेक्टिव, डेफिनेट, डिस्क्रिमिनेट और स्पेसिफिक। फेटल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे प्राणों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो, फेटल, बहुत ज्यादा घातक हो, हानिकारक हो, प्राण घातक, उसे बोला गया है फेटल। सिनोनिम से डेडली, लीथल, मॉर्टल, डिजास्ट्रस, कैलेमिटस। एंटोनिम से हेल्पफुल, नॉन फेटल, सेफ और फ्रिवोलस।
फ्रिवोलस। स्कफल का मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई होना किसी बात के ऊपर से, छीना झपटी होना, हाथापाई, उसे बोला गया है स्कफल। सिनोनिम्स है फाइट, स्ट्रगल, टसल, स्क्रैम्बल, बैटल। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, अकॉर्डेंस, फ्लरिश और कोस्ट। स्कैम्पर का मतलब होता है भगदड़ मचना लोगों की, इधर उधर या फिर कहीं से रफू चक्कर हो जाना, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है स्कैम्पर का। स्कैम्पर के सिनोनिम्स है स्करी, स्कटल, रेस, स्प्रिंट, रश। एंटोनिम्स है स्ट्रोल, वॉक, वेट और डिले। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसफिक्सिएशन। एसफिक्सिएशन प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा इस वर्ड का, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है एसफिक्सिएशन। एसफिक्सिएशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना, जैसे हमारा दम घुट रहा हो, श्वास अवरोध, सांसों का रुकना, दम घुटने जैसी फीलिंग होना, उसे बोला जाता है एसफिक्सिएशन। एसफिक्सिएशन एसफिक्सिएशन के सिनोनिम्स है सफोकेशन, स्ट्रेंगुलेशन, कोकिंग, स्ट्रैंगलिंग, थ्रॉटलिंग। एंटोनिम्स है ब्रीथिंग, बून और ब्रेथ। रेमिनिसेंट का मतलब होता है ऐसी ऐसी घटनाएं या ऐसी यादें जो कि हमें कुछ चीज़ें हमें याद दिलाए, पुरानी याद दिलाने वाली कोई चीज़, स्मरणशील, उसे बोला गया है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट सिनोनिम से अल्यूसिव, रिमाइंडफुल, सजेस्टिव, मेमोराइज्ड। एंटोनिम से फॉरगेटफुल, फेंट, इंसिपिड और अनरेमिनिसेंट। स्पेक्टेटर का मतलब होता है वे लोग जो किसी तरह का खेल देखने आए हों, दर्शक जिन्हें बोला जाता है, मैच देखने वाले, उन लोगों को बोला जाता है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर के सिनोनिम से व्यूअर, वॉचर, ऑब्जर्वर, लुकर, आई विटनेस। एंटोनिम से पार्टिसिपेंट, परफॉर्मर, एथलीट, पार्टी और प्लेयर। हुगलिनिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड, न्यू वर्ड है हुगलिनिज्म। हुगली हुगलिनिज्म का मतलब होता है गुंडागर्दी या फिर बदमाशी करना किसी तरह की, उसे बुलाता है हुगलिनिज्म। हुगलिनिज्म के सिनोनिम्स है वेंडलिज्म, राउडिज्म, डिसऑर्डरली कंडक्ट। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस, कंस्ट्रक्टिवनेस और डिसेंसी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस का मतलब होता है असमर्थता जताना किसी काम को करते समय, अयोग्यता होना, उसे बोला गया है इनकम्पिटेंस। सिनोनिम्स है इनएप्टीट्यूड, इनएडिक्वेसी, इनएबिलिटी, इनएफिशिएंसी, इनकैपेबिलिटी। एंटोनिम से प्रिपेयर्डनेस, प्रोफेशनलिज्म, पावर और एबिलिटी। स्टीवर्ड स्टीवर्ड का मतलब होता है मैनेज करने वाला, चीज या लोगों को गाइड करने वाला। यहाँ मैच की बात हो रही है, जो बाहर क्राउड अंदर मैदान में ना जाए, तो इन चीज़ों को जो देखते हैं, जो प्रबंधक होते हैं वहाँ पे खड़े जो लोग होते हैं ग्राउंड के चारों तरफ, तो उनके बारे में ये बात की गई है। स्टीवर्ड उन्हें बोला जाता है, प्रबंधक या मैनेज करने वाला। सिनोनिम से कस्टोडियन, कीपर, अटेंडेंट, एजेंट। एंटोनिम से अवॉइडर, एक्सेप्ट और एड। एप्ट का मतलब होता है उचित होना, ऐसी कोई चीज जो सुटेबल हो, उपयुक्त हो, योग्य हो, उसे बोला गया है एप्ट। सिनोनिम से अप्रोप्रिएट, सुटेबल, प्रॉपर, रेलेवेंट, राइट। एंटोनिम से अनसुटेबल, इनएप्रोप्रिएट, इनेप्ट और इम्प्रॉपर। लीजन का मतलब होता है किसी तरह का कोई समूह या दल की बात हो रही है, सैन्य दल या किसी भी तरह के कोई समूह की बात हो रही है, उसे बोला गया है लीजन, दल, समूह या सैन्य दल। सिनोनिम से आर्मी, मैनी, क्राउड, न्यूमरस, मल्टीट्यूड। एंटोनिम से फ्यू, हैंडफुल, एस। एग्जाम्पल है 2 days later he spoke for the last time to the Indian Legion। तो ये बात की गई कि 2 दिन के बाद उसने अंतिम बार जो है इंडियन सैन्य दल से, भारतीय सैन्य दल से जो है वो बात की। फ्लिप साइड का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई दूसरा पहलू देखना, जैसे हेड एंड टेल्स होते सिक्के के 2 पहलू, तो दूसरा पहलू या दूसरी चीज, डिफरेंट एक्सपेक्ट, दूसरे दृष्टिकोण से देखना चीजों को, दूसरा पहलू, उसे बोला गया है फ्लिप साइड, मतलब अदर साइड। सिनोनिम से अदर साइड, इनवर्स, रिवर्स, बैक। एंटोनिम से कॉपी, काउंटरपार्ट और एनालॉग। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हमारी जो चेतना होती है, हमारा जो होशो हवास में है हम कि नहीं, हमारा होश, चेतना या एहसास, उसे बोला जाता है कॉन्शियसनेस, कि हम देख सके, सुन सके, फील कर सके, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के सिनोनिम से अवेयरनेस, कॉग्निजेंस, नॉलेज,
परसेप्शन, फीलिंग। एंटोनिम से अनकॉन्शियसनेस, ऑब्लिवियन, कॉमा और रेस्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने हम क्या सोच रहे हैं तो इसके बारे में विचार करना, अपना आत्म मंथन करना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म परीक्षण करना, उसे बोला गया है इंट्रोस्पेक्ट। सिनोनिम से मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, इंट्रोवर्जन। एंटोनिम से एक्स्ट्रावर्ट, एक्स्ट्रावर्ट, ग्रेगेरियस, एक्सट्रोवर्ट और फ्रेंडली। आज का हमारा क्विज का वर्ड है, आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि स्टैम्पीड का एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम ऑफ स्टैम्पीड आपने बताना है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला वर्ड है रश, पैनिक, रन, काम और चार्ज। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।